नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। आज हम बात करेंगे बीपी, हाइपरटेंशन के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है, यह उसका एक टेक्निकल टर्म है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो ओल्ड एज उनमें बीपी एक कॉमन सिम्टम होता है। चलिए जानते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर क्या होता है। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके पूरे बॉडी में ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो चलिए ठीक है, ब्लड तो हो गया, लेकिन इस बॉडी में ब्लड के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ब्लड एक जगह रुका रहा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन जैसे और कंपोनेंट मिलके इसको क्लॉट कर देंगे, यानी ब्लड का थक्का बना देंगे। जैसा आपने देखा होगा, कहीं ब्लड बाहर गिरा होता है तो वो जम जाता है। यह तो बड़ी समस्या है। बॉडी में ब्लड भी होना चाहिए, इसका थक्का भी नहीं जमना चाहिए। इसका मतलब हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होना, बहते रहना अनिवार्य है। अब ब्लड को इतने बड़े शरीर में फ्लो में कैसे लाएं? इसके लिए हम बॉडी में एक पंप, जिसको हम समर्सिबल कहते हैं, यानी एक पंप हमें लगाना पड़ेगा, जैसा हमारे घरों में होता है। क्या करता है, ज़मीन से पानी निकालता है, फिर ग्राउंड लेवल पर लाता है, फिर उसे वो जो ऊपर सिंटेक्स की टंकी रखी होती है उसमें फिल करता है। ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी में भी पंप लगा होना चाहिए। लेकिन पंप जो है उसके साथ एक समस्या है, वह छोटा होना चाहिए, बॉडी के अंदर फिट भी होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर पंप बंद हुआ तो इंसान अयोध्या काशी के दर्शन कर लेगा, इसका मतलब ऑन द स्पॉट डेथ। समस्या बहुत गंभीर है, यह समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे क्रिएटर, जिन्होंने हमें बनाया है, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर, उनके पास सारी चीज़ों का सल्यूशन है। या फिर जब यूँ कहें, जब इंसानों की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी बॉडी बनकर रेडी है, इसमें ब्लड भी पड़ गया, अब ऐसा पंप बना कर दीजिए जो बिना रुके 100 से अधिक सालों तक चलता रहे और पूरे बॉडी में ब्लड या खून का प्रवाह करता रहे। विश्वकर्मा जी बड़े सोच में पड़ गए कि प्रभु ने ऐसा कैसा काम दे दिया। फिर विश्वकर्मा जी ने अपनी इंजीनियरिंग लगाई और एक उपकरण लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कहा, प्रभु लीजिए। ब्रह्मा जी देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उस यंत्र को या उस समर्सिबल पंप को इंसानी बॉडी में फिट कर दिया। इंसान उठ खड़ा हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के पास फिर एक समस्या आ गई। जब उन्होंने यह पंप मशीन और जानवरों में लगाने की सोची तो हाथी, शेर, गाय जैसे जानवरों के लिए ये पंप छोटा पड़ गया। चूहे, बिल्ली और कुत्तों जैसों के लिए ये पंप बड़ा पड़ गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि मेरे लिए सारे जीव एक समान हैं। विश्वकर्मा जी घोर संकट में पड़ गए, अब क्या करें। विश्वकर्मा जी अपने प्रयोगशाला में गए। वहाँ पर उन्होंने 84 लाख तरह के छोटे बड़े पंप बनाकर ब्रह्मा जी को जैसे तैसे अपने साधन पर लाद के ले आए और उन्हें दे दिया। यह पंप और कुछ नहीं, हम जीवों के मेन हार्ट, जो हृदय होता है, वही है जो बिना रुके 24/7 चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर हमारी धमनियों, आर्टरीज में जो रक्त बहता है, यह वहाँ से बिना दबाव और प्रेशर के पॉसिबल तो है नहीं। तो जो हमारे हार्ट में जो वॉल्व होता है, वो आर्टरीज और धमनियों में प्रेशर लगाता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो जो प्रेशर लगता है वही ब्लड प्रेशर होता है, सिंपल टर्म में। यानी जब खून आगे बढ़ता है और धमनियों को पुश करता है, तो यही जो पुश प्रेशर होता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मेज़र के टाइम हम 2 रीडिंग हमें डॉक्टर बताते हैं, एक ज़्यादा एक कम, या ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो सिस्टोलिक बीपी होती है और जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। अब क्या भाई, ब्लड प्रेशर एक टर्म था, आपने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड या खून हमारे बॉडी से, हार्ट से बाहर निकला था वेन के थ्रू, उसे वापस भी तो आना है। ऐसा तो है नहीं कि एक जो हमारे बॉडी में खून हमेशा बाहर से कहीं से आता रहता है, वही ब्लड तो वापस जाता है। तो जो ब्लड हार्ट में वापस आता है, यानी जो हार्ट होता है जब रिलैक्स होता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी नीचे वाली रीडिंग कहते हैं। ये बिल्कुल सरल भाषा में आप समझिए। यानी वॉल्व जब पुश करता है तो स्टोलिक बीपी होता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट रिवर्स में चले जाइएगा, फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 45 80% लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से अब परेशान होना स्टार्ट हो गए हैं, और यह 65 की एज तक जाते जाते 95% लोगों में कवर कर ले रहा है। तो कुछ लोग अपने डाइट को कंट्रोल करके सेफ रहते हैं, और जो लोग डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो फिजिशियन की हेल्प लेकर अपना जीवन चला रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार मेल में ब्लड प्रेशर अधिक होता है एज कंपेयर फीमेल, लेकिन 65 प्लस एज में पहुंचते ही फीमेल और मेल में यह चीज़ रिवर्स हो जाता है, यानी फीमेल्स को एट द एज ऑफ 65 ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक हो जाती है। एक चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर पहले भी था। यानी यूँ बताएं, यदि आपके सिबलिंग जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, यदि इनमें से अधिकतर को ब्लड प्रेशर है तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस आपको है कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो चलिए अब ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट बताते हैं। डॉक्टर आपको 2 रीडिंग बताता है, बड़ी वाली, छोटी वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, स्टोलिक, डिस्टोलिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपका स्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक आपका 80 है तो आप जैसे हैं बिल्कुल फिट हैं, जो खा रहे हैं एकदम आप परफेक्ट आदमी हैं, आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप एकदम सही हैं। अगर यही आपका 130 से 140 के बीच में स्टोलिक पहुंच जाता है और डायस्टोलिक 80 to 90 के बीच में आता है तो आप में भी शिकार हैं लेवल 1 ब्लड प्रेशर के। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आप लेवल 1 पे है, डाइट को कंट्रोल करें, यह आपका हो जाएगा। लेकिन अगर यही 140 से 149 के बीच में स्टोलिक एंड 90 एबव डायस्टोलिक चला जाता है तो आप स्टेज 2 से 3 के बीच में मरीज बन जाते हैं। यानी अब आपको सोचने वाली बात है कि आपको अपने डाइट के साथ आपको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं आपका 180 प्लस चला जाता है स्टोलिक और 120 डायस्टोलिक चला जाता है तो आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस के शिकार हैं। यानी आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि यह कभी भी आपको अटैक दे सकता है जो हार्ट पे सीधे इफ़ेक्ट करता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। यानी आपको आपके हार्ट को, जो हृदय है, इसको अधिक वर्क करना पड़ रहा है, इसके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कैसे, आप इसको कैसे पहचानेंगे? ये अचानक से नहीं आता है, इसको आने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसको पहचानने के लिए आप एक मेजरमेंट देख सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं, कैसा आपके माथे पर पसीना आने लगेगा, अजीब सी बेचैनी होने लगेगी, महसूस होने लगेगा कहाँ चले जाएं, यहाँ वहाँ इधर उधर, आप बिल्कुल बेचैन होने लगेंगे, आपकी आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा होने लगेगा, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ने लगेगा, ऐसा फील होगा हार्ट आपका बहुत तेज काम कर रहा है। तो ऐसे में आप कुछ करें नहीं, पहले आप एक कहीं चेयर हो तो उस पर बैठ जाएं, एक गिलास ठंडा पानी पिए, 5 से 10 मिनट वेट कर लें, अगर पॉसिबल हो तो लेट जाएं। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट कर लें। यह प्राइमरी स्टेज होता है बचने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वर्कलोड में इतना बिजी हो जाते हैं खुद को कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका स्टोलिक 180 प्लस जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने देखा है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं रोज़ ऐसा होता है, अपने आप को शेखी बघाड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा रोज़ ऐसा होता है हमारे साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हाई बीपी, हाइपरटेंसिव जो है ये अचानक से नहीं आता है, आपके ऊपर हावी होने में इसको सालों का समय लगता है। ये बॉडी में आपको कुछ इंडिकेशन देता है, कुछ चेतावनियाँ देता है, जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे सर्वाइकल राउंडिंग, मतलब आपका जो सर है वो बेवजह घूमेगा, चक्कर आएगा, काफ़ी दिनों से लगेगा चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो यह भी आपका हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। आपका बॉडी विजन प्रॉब्लम, यानी आपको थोड़ा विजन में प्रॉब्लम आएगा, आपने चश्मा लगाया है फिर भी आपको दिक्कत आएगी, चेस्ट में काफ़ी पेन शुरू हो जाता है, यानी आपकी चेस्ट में ऐसा पेन होगा कि लगेगा कि कोई दबा रहा है, या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। इरेगुलर हार्ट बीट भी इसमें जो है मेजर कारण इफेक्ट करता है, यानी जो हार्ट होता है वो एकदम से पंप करना शुरू करता है, फिर कम करता है, फिर ज़्यादा करता है। यानी इसमें क्या होता है, लगेगा कि क्या हो रहा है, धक 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 सी आवाज़ आने लगेगी। तो यह भी एक हाइपरटेंसिव मरीज का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए यह क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल यही मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का प्राइमरी कॉजेज जो है
वो ज़्यादा साल्ट कंजप्शन है। तो यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह जानकारी अधूरी है। अधिक नमक खाने से होता तो है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते आ रहे हैं सालों से, उन्हें नहीं हुआ। तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन ये जानकारी अभी अधूरी है। तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपकी गलती से होता है, यानी रेगुलरिटी। तो इसमें रेगुलरिटी में पहला कॉलम है स्मोकिंग। बॉक्स सिगरेट पिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, तो इसमें दिखता है। अगर आपने अधिक स्मोकिंग किया तो आपको ब्लड प्रेशर आना तय है। दूसरी कंडीशन ओबेसिटी, मोटा होना। यदि आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, आप मोटे हैं, सडनली आपका वेट बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, घट रहा है, तो आप बीपी में जा सकते हैं। एक्सरसाइज करना, आप दिन भर में एक जगह बैठे रहते, उठते ही नहीं चेयर से, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की वॉकिंग आपको दिन भर में करना चाहिए। टू मच सॉल्ट कंजप्शन, बिल्कुल अगर आपने अधिक नमक खाया तो आपको होना तय है। अल्कोहल एक इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप डेली ड्रिंकर हैं, ध्यान रखिएगा, आप इसके मरीज हो जाएंगे। 1 से 2 बार 3 बार अगर आप ड्रिंक करते हैं डेली, तो आप बिल्कुल हाइपरटेंशन में चले जाएंगे। चलिए इसका कॉजेज़ बी में चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 60+ एज में हैं तो अनसर्टेनिटी, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि आपको होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को हो जाता है। तो इसका कोई ऐसा लिखित नहीं है कि अगर आप 60+ जाते हैं तो आपको नहीं होगा या हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें जेनेटिक भी चलता है। यदि आपके दादा दादी, फादर, जैसा मैंने पहले बताया है, नाना नानी को है, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको हाइपरटेंशन पकड़ ले। स्लीप ना लेना इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। लोग काफ़ी रात तक काम करते हैं, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, नींद नहीं लेते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे लेते हैं, तो आपको चांसेस हैं। थायराइड और ब्लड शुगर, अगर आपको थायराइड और ब्लड शुगर है तो आपको ब्लड प्रेशर आराम से हो सकता है। आप काफ़ी बच के रहें, अपने डाइट को कंट्रोल करें, अदरवाइज आपको हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में तो हमने चली इतनी सारी जानकारी लिख ली, लेकिन इसकी अलग अलग मेडिसिन आती हैं। बिना अपने डॉक्टर से कांटेक्ट किए आप मार्केट में 2 रुपये से लेकर 15 से 20, 50 रुपये तक की टेबलेट आती हैं। कतई इसका सेवन ना करें, पहले आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि इसके भी कई स्टेज होते हैं। बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, सारे सॉल्ट में आपको मालूम है नहीं, दुकान वाला कुछ उठा के दे देगा, तो ऐसे कतई ना लें। पहले मेज़र कराएं डॉक्टर से, एक अच्छे डॉक्टर से मेज़र कराएं, क्योंकि आपको ये दवाएं सालों साल खानी पड़ सकती हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जो आप ये नेचर ने यदि हमें कोई बीमारी दी है तो उसका सल्यूशन भी नेचर में मौजूद है। घर बैठे आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं घर पे कैसे रह के हम बच सकते हैं। तो फाइबर वाले फूड का सेवन ज़्यादा करें। तो फाइबर वाले फूड के सेवन में ज़रूरी नहीं है कि आप नमक ही उसमें डाल के खाएँ, कभी कभी बिना नमक के भी खा सकते हैं। नारियल पानी पिएं, क्योंकि इसमें पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। पोटेशियम आपको ब्लड प्रेशर नहीं होने देगा। नारियल पानी नहीं मिल रहा है तो कच्चा नारियल, गरी का गोला जो होता है, उसको खरीद के भी खा सकते हैं। फलों का सेवन करें, कच्चा लहसुन खाएं, मेथी, चुकंदर खाने से आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और हो सके तो दिन में आधे घंटे 45 मिनट की नींद अवश्य लें और टहलते रहें। इससे ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। हार्ट भी आपका रिलैक्स रहेगा और मेंटेन रहेगा। जब हार्ट और ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो चलिए एक हिंदू माइथोलॉजी की आपको कहानी सुनाता हूँ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में क्या रखा हुआ है, आपने कई बार सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है पूरे सृष्टि का एक ऊर्जा केंद्र है, लेकिन उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर से कुछ द्रव्य, एक ऐसा चीज़ होता है जो शायद किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुजारी जी ने, जो उनके पुजारी जी का इंटरव्यू आता है, उन्होंने बताया उसको प्रतिवर्ष निकाल के एक दूसरी नई प्रतिमा में हम स्थानांतरण करते हैं। तो जब वो स्थानांतरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब हमने उसको टच किया तो वो वाइब्रेट कर रहा था, जैसा लग रहा था कोई खरगोश या मुर्गी जैसा कुछ चीज़ है, या और कुछ नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण का हार्ट है, हृदय है। ऐसा मान्यताओं में देखा गया है और लिखा भी है। तो सोच लीजिए इस धरती पर हृदय और भगवान का कितना बड़ा कनेक्शन है, तो हमें इसका कितने अच्छे से केयर करना चाहिए। चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। भगवान जगन्नाथ आप सभी को स्वस्थ रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं
नेक्स्ट नॉलेज में अगली दवा के साथ चर्चा करेंगे। रेगुलर बने रहिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ।